राधे राधे सभी को। तो अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। काफ़ी टाइम हो गया आप महाशिव पुराण की कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर लेकिन आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में तारकासुर का जन्म तथा उसका तप। कुछ समय के पश्चात वज्रांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाला अति प्राक्रमिक बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय समस्त संसार में अपशकुन और उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत में आकर सा बन गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान कर दी। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुवन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर की ओर उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक की तपस्या की। उसके तप से देवलोक भी जलने लग गया। तब ब्रह्मा जी उसके सम्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगा और कहा कि इस तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली न हो। भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही मेरा शस्त्र द्वारा वध करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को नियुक्त किया। वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, ऐरावत हाथी, उच्चैवा घोड़ा आदि प्रदान किए। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गायें प्रदान की। उनसे पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार की समस्त वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया। वह देवताओं और इंद्र द्वारा पितरों का भाग लेने लगा तथा इंद्रासन पर विराजमान हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर स्वर्ग पर अपने अधिकार करके वहां दैत्यों को बसा दिया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। ब्रह्मा जी बोले, सब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे। देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार नहीं सकता। इससे तो मैं ही क्या, भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी भी नहीं मार सकते, परंतु भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र इसे मार सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ में पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शंकर से होगा। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती का विवाह उनसे करने का प्रयत्न करो। फिर भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करने लगा। मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए कि तुम अपनी सीमाओं को लांघ जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है। तुम अति शीघ्र इसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझा कर चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर शोणित नगर में शासन करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। कामदेव का शिव के पास जाना। सब देवताओं का विचार करके शिवजी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उनसे कहा, तुम शिवजी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो जिससे पार्वती का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिवजी का पुत्र ही मार सकता है। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल फूल और उपवनों को सजा दिया। वसंत की बहार खिल उठी। शीतल मंद
सुगंध बहने लगी, नदी सरोवरों में कमल खिल गए, कोयल मधुर शब्द बोलने लगी, भौरे गूंजने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाले बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर शिवजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिवजी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। कामदेव को भस्म होना। शिवजी ने अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध में समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गया जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। यह देखकर पार्वती अपने घर चली गई। कामदेव को भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी रति विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मणी के गर्भ में उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नाम का दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति शंबर के नगर की निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को जो हमने भेजा था वह देव कार्य के लिए आया था। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह भगवान सुनकर शंकर भगवान बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को पधारो। पार्वती और नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जब अपने घर पहुंची तो उन्हें 24 घंटे खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते शिवजी का विरह सताने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पधारे। हिमाचल से नारद का आदर सत्कार करके बिठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप के भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर नारद वहां से चले गए। पार्वती जी की तपस्या। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती अपने पिता हिमाचल से शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता। पार्वती यह सुनकर अत्यधिक दुखी हो गई। पुत्री को दुखी देखकर माता वन में तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गई जहाँ शिवजी ने कामदेव को भस्म किया और जहाँ से गंगा निकली थी। वहां पार्वती ने वेदी का निर्माण कर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वे गर्मी में पंचाग्नि तप, वर्षा में शीतकालीन में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करती रही। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र भी और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती के तप से त्रिलोकी तप्त होने लगे। ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवता और दानव आदि सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सबको लेकर श्री हरि के पास गए।
संतप होते समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत, भगवान शिव बहुत दयालु हैं, वे सबके स्वामी हैं, वे अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुंचो। तब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुंचे। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी की स्वीकृति। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हैं? श्री हरि ने कहा, भगवान, तारकासुर के कारण हम सब पीड़ित हैं, उसने हमें अपने स्थान से अच्युत कर दिया है। आप हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस प्रकार सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिव जी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य नहीं कर बैठता हूँ, इसी कारण मैं आप लोगों को अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रव्यों को निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से पार्वती के साथ विवाह करूंगा। तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। पार्वती परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए, भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो, वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं, उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं, मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उनके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने, उसने तो अनेक घरों को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे हैं, उन्हें बहका दिया और परिणाम यह निकला कि वह लौटकर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उनके वचनों पर विश्वास करके महानिर्जल अमंगल मूर्त नग्न भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया? वह बिचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से नहीं घबराती हूँ। नारद जी ने मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, आदि शिव जी से मेरा विवाह न हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं। मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार में सब जन धर्म त्याग दें। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतीक्षा अटल है और अटल रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट आए। सप्तऋषियों ने आकर समस्त वृतांत शिव जी को बताया। उसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप धारण कर पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार
किया दंडी रूप। शिवजी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर भस्म कर दिया था। अब मेरे प्राणात कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं, तब से मेरा मनोरथ पूर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसी कारण में अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनकी तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। ओम नमः शिवाय। ये था शिव महापुराण की कथा कि कैसे कैसे पार्वती जी ने शिव प्राप्ति के लिए तप किया। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी ही कथा रोज मिलेगी सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।